हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज चर्चा हो रही है वर्तमान समय में कोरोना के पीरियड में परीक्षा का आयोजन पे। सबसे बड़ी बात है, यूपी में 4.5 लाख लोग जो है कि छात्र परीक्षा दिए हैं। बीएड एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है। बहुत बड़ा परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक कराया गया है। 2 सत्र में परीक्षा थी, 3-3 घंटे का परीक्षा था, बीच में 2 घंटे का गैप था और सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन उसमें नहीं किया गया है। जहाँ तक देखा जाए, बाहर मेंटेन नहीं था, कक्षा के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन था या नहीं था, इसके बारे में मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन परीक्षा करा लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा का आयोजन यूपी ने कराया है। 4.5 लाख छात्र उसमें उपस्थित हुए हैं। तो क्या बिहार में दरोगा और बीएसएससी का परीक्षा हो पाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है कि उभर रहा है और ख़ास करके छात्रों की मांग भी है कि बिहार में भी परीक्षा का आयोजन किया जाए और विज्ञापन भी जल्द से जल्द निकाला जाए। देखिए, एक्चुअली है क्या, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर जो आशंकाएं और डर का जो माहौल है और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, इसको लेकर एक भय का तो वातावरण है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यूपी में बीएड की परीक्षा में लगभग 65% लोगों की उपस्थिति एक आश्चर्यजनक आंकड़े को दिखाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का बढ़ती संख्या के कारण अगर पूरा देश को लॉक कर दिया जाए तो ये स्थिति कब तक बना कर रखी जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं और वो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। तो प्रक्रिया को बदलना होगा। भारत सरकार भी जो है कि अब कुछ पहल करने जा रही है और सुनने में आ रहा है कि सितंबर में 50% बच्चों के साथ ऑड इवन करके अनुक्रमांक के आधार पर जो है कि पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। एक ऐसी कयास आ रही है, इस पर बात सरकार मंथन कर रही है। तो हो सकता है कि स्कूल खुलें और फिर प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो यह बात भी महत्वपूर्ण है। दूसरी नंबर बात है, जो बिहार में जो परीक्षाएं, खास करके बीएसएससी और दरोगा की जो परीक्षाएं हैं, वो कोरोना के कारण रुका हुआ है। रीज़न तो यही बताया जा रहा है। लेकिन जब यूपी में इतने बड़े स्तर का परीक्षा लिया जा सकता है तो बिहार में क्यों नहीं लिया जा सकता? इस पर एक जो है कि बहुत बड़ा प्रश्न उभरा है। और ख़ास करके जो है कि बीएसएससी और आपको दरोगा की परीक्षाएं जो है कि हो सकती है, और सरकार अगर चाहे तो सितंबर में आप लोगों को एक नया डेट जो है कि देखने को मिल सकता है। जैसा यूपी में सफल परीक्षा का आयोजन हुआ है, इसको देखकर ये कयास लगाए जा सकते हैं। खासकर अब बात बीपीएससी पीटी को लेकर जो न्यूज़ मैंने कल दिया, और बहुत सारे लोग उस पर प्रश्न चिन्ह जो है कि लगाए कि सर ये न्यूज़ कहाँ से आया, क्या न्यूज़ है। देखिए, कहाँ से न्यूज़ आया, कुछ न्यूज़ आता है तभी हम आप लोग के पास आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही जानकारी दे दिए और बोल दिए। पहले भी ऑन रिकॉर्ड आप चीज़ों को देख लें। हाँ, कभी कभी होता है कि बातें जो है कि कभी कभी आयोग के रणनीति के कारण भी बदलती है। जैसे कुछ लोग प्रश्न उभारे हैं कि सर 1100 सीट जो है कि घट रहा है बीएसएससी फर्स्ट के कारण, उसमें कुछ सीट कम जाएंगे 400 से 500। तो पहली नंबर बात है कि ये सूचना आपको कहाँ से मिल रहा है? अगर ऐसी बातें हैं, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीट घट जाएगा, उन्होंने ही आपको पहले बोला कि 972 सीट का अप्रूवल भी मिला। तो दोनों जानकारियां एक साथ कैसे सही हो सकती है? अगर अप्रूवल बीपीएससी को मिला और वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का पहले से आया हुआ था, तो अप्रूवल कैसे उतना सीट का मिल गया बीपीएससी के लिए? यह सोचने वाली बात है। और सीटों की संख्या मैंने अपना अनुमान बता दिया है, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कई और लोग कुछ आंकड़े ला रहे हैं, हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी बातों में पूर्णतः जो है कि उनकी बातें गलत हैं, लेकिन ये कहना कि पहले अप्रूवल मिल गया उसके बाद जो है सीटें घट गई, ऐसा नहीं होता है। उस पर मंथन भी हुआ होगा। और उसके बाद बीएसएससी की सीटें अलग है। अगर बीएसएससी के मुद्दे पर आया तो उसका प्रभाव सचिवालय के वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और अन्य वैकेंसी पे, मतलब अन्य सीटों पे प्रभाव तो पड़ेगा, वो स्वाभाविक है। लेकिन बीपीएससी के लिए सीटें बहुत कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। मैं यह बात को आप लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और वैकेंसी भी लगभग जो है कि आपको तैयार है। और वैकेंसी के लेकर 2-3 डिपार्टमेंट अभी भी हैं जहाँ से अभी सीट नहीं आई है। वस्तु स्थिति यही है।
और जिसके कारण आपको विज्ञापन रुका है। एक स्थिति हो सकती है कि विज्ञापन में थोड़ा बहुत डिले हो, तो वह स्थिति है कि उम्र सीमा को लेकर कुछ लोग अपनी मांग सचिवालय स्तर तक रखे हैं। अगर उस पर कैबिनेट मंथन करे और उसको विचार को लेकर डिसीजन मेकिंग पॉलिसी पे कुछ फैसला हो कैबिनेट के द्वारा, तो उसमें हो सकता है विज्ञापन कुछ दिनों के लिए डिले हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन ये कहना कि सीटों की संख्या को लेकर बीएसएससी का पहले रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है कि तय होगा कि बीपीएससी का विज्ञापन कब निकाला जाए, ये सभी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका न तो कोई आधार है और न ही तर्क है। अगर सीटें अप्रूवल की गई बीपीएससी के लिए, तो वो बीएसएससी के आधार पर कैसे काट ली जाएगी? स्वाभाविक है। ऐसे मैं किसी व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, उनकी अपनी जानकारियाँ होगी, अपने स्रोत होंगे, स्वाभाविक है। इस पर कुछ टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जो बोला उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्या आधार है, क्या तर्क है, और देखते हैं क्या होता है। दूसरी नंबर बात है, बहुत सारे लोग जो है कि बोल रहे हैं सर मेंस का परीक्षा का आयोजन कब होगा बीपीएससी के। तो बीपीएससी के मेंस परीक्षा का आयोजन सितंबर के लास्ट में एक संभावना बन रही है, इस पर विचार चल रहा है। क्या फैसला लिया जाता है यह अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन सितंबर के लास्ट में एक संभावना है। आप लोग तैयारी करते रहें और अच्छे से तैयारी करें और टेस्ट सीरीज से जुड़ें, जहां भी टेस्ट हो, और प्लस जो आपको अच्छा लगता है। ये हम नहीं बोलते हैं कि मेरे यहाँ से ही जुड़ें, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से टेस्ट से जुड़े हैं और उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, ये स्वाभाविक है। और इंटरव्यू पर सबसे बड़ा बात हम बोलना चाहेंगे, साक्षात्कार को लेकर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद रणनीति तैयार कीजिए। बाजारवाद का दौर है और इसमें किसी पे विश्वास करना पूर्णतः जो है मुश्किल है। तो चेहरे को नहीं देखिए, आप अपने अंदर के जो है कि भावना को देखिए और अंदर के चीज़ों को देखकर सब चीज़ देखिए। रेंडमली होता क्या है, इंटरव्यू में जो जो चीज़ें हैं आपके पास, वो चीज़ों को आपको तैयार कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, समसामयिकीय मुद्दों को लेकर, हॉबी को लेकर, डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट को लेकर, और ऐसे जगह आप साक्षात्कार दें जहां पर आपको गुणवत्ता का परीक्षण अच्छे ढंग से किया जा रहा है, न कि सिर्फ चेहरे को दिखाकर भीड़ खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपको डिसाइड खुद करना है। मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, इस पर विशेष टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अच्छा लगता है ये आपका अंतिम मतलब चांस है यहाँ पे कि आपको जो है कि या तो सिलेक्शन या सिलेक्शन से बाहर। तो इस पर निर्णय आप लोगों का होना चाहिए कि कहाँ आप मौका देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग मौका जरूर दें, चाहे जहाँ भी दें, और अपना गुणवत्ता को जो है कि प्रदर्शित करें। वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें सुधार होगी। और बोलने का तरीका कैसा है आपका, वहाँ पर सबसे बड़ी बात यही होती है, बोलने का क्या तरीका है और आई कांटेक्ट कैसा है आप लोगों का, और फिर चीज़ों को तो ज़्यादा खींच तो नहीं रहे हैं, और विनम्रता के साथ वहाँ पेश आना है इंटरव्यू में। और सभी लोगों अच्छे से तैयारी करते रहिए, और आपकी सफलता का अगर कोई गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए अच्छे ढंग से आप स्टडी करें, इंटरव्यू की अच्छी ढंग से तैयारी करें। सभी को शुभकामना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।